यहाँ पे हम बात कर रहे थे यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स की। ठीक है, इस डायग्राम से हमने शुरू किया कि यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, ये बात एक बात याद रखने की है इस पॉइंट पे कि जब भी यूजर लेवल थ्रेड बनेगा तो उसे सपोर्ट के लिए कर्नल से सपोर्ट चाहिए। वो कोई ना कोई कर्नल थ्रेड होगा या कोई ना कोई कर्नल प्रोसेस होगा जो उसको मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इन डायग्राम्स को देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो हो सकते हैं हमारे पास ऑप्शंस। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि कर्नल प्रोसेस हो और ये कर्नल प्रोसेस जो है बहुत सारे यूजर लेवल थ्रेड्स बने हुए हो। ये कर्नल प्रोसेस जो है उन यूजर थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है। सही। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो थ्रेड्स हैं वो भी मेरे कर्नल लेवल थ्रेड भी बने जो कि यूजर लेवल थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, या हम इसको कंबाइंड वे में भी डिजाइन कर सकते हैं। अब ये हम क्यों पढ़ना है, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना अपना अलग डिजाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स बनाए हुए हैं इस जगह पे, और वो कर्नल लेवल थ्रेड जो है डिफरेंट यूजर थ्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ दूसरा कंबाइंड तरीका क्या है कि एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स बना रहा है। यहाँ पे एक प्रोसेस ने एक कर्नल थ्रेड बनाया है और ये एक कर्नल थ्रेड एक यूजर प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि ये वाला इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमने इसके फायदों की बात की कि फायदा क्या होता है यूजर लेवल थ्रेड्स बनाने का। सबसे पहला फायदा ये होता है कि थ्रेड स्विचिंग करवाने के लिए हमें कर्नल मोड में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्नल मोड में हम उस वक्त जाते हैं जब हमें कोई कर्नल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, कर्नल की रूटीन कोई एग्जीक्यूट करनी है, तो हमें कर्नल प्रिविलेजेस चाहिए रहती है। लेकिन क्योंकि यूजर थ्रेड्स जो हैं वो यूजर स्पेस में ही मैनेज हो रहे होते हैं, इस वजह से यूजर थ्रेड को जब स्विचिंग करवानी है तो यूजर मोड में ही रहते हैं। Therefore, the process does not switch to kernel mode to do thread management. अब इससे हम क्या बचाते हैं, दिस सेव्स द ओवरहेड ऑफ 2 मोर स्विचेस। ये तो आपको याद होगा, पहले चैप्टर से हमने कहा था कि जब भी मुझे कोई कर्नल की रूटीन एग्जीक्यूट करवानी होती है तो यूजर मोड से हम कर्नल मोड में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना वो कन्वर्ट होता है। कर्नल मोड में कन्वर्ट होता है, वो कर्नल वाला काम परफॉर्म करता है या कर्नल वाली रूटीन एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस आ जाता है यूजर मोड में। ये काम बात हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हम यूजर लेवल थ्रेड्स की बात करते हैं तो यूजर लेवल थ्रेड जब आपस में काम शेयर कर रहे होते हैं और एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उन्हें स्विच करवाने की कोई जरूरत नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, नंबर 2, स्केजुअलिंग कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक। अब मैंने क्या किया है, मैं थ्रेड्स एप्लीकेशन लेवल पर इम्प्लीमेंट करूंगी तो मैं इनकी स्केजुअलिंग को भी एप्लीकेशन लेवल पर इम्प्लीमेंट कर दूंगी। जैसे कि ये राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पढ़ा है हमने, या फिर हमने प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम पढ़ा है, तो उनमें से किसी भी एल्गो को इम्प्लीमेंट कर दूं मैं, और उसके साथ में कोई क्यू बना दूं। क्यू बनाने का स्टाइल हमने लास्ट टाइम देखा था कि कोई क्यू इम्प्लीमेंट करनी हो, कोई थ्रेड्स क्रिएट करने हो, तो प्रोग्रामिंग के जरिए से मैं ये सारे काम करूँ। इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक थ्रेड भी बन सकते हैं। यूजर लेवल थ्रेड तीसरा फायदा क्या है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं और इसमें कर्नल को कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं होगी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जो थ्रेड लाइब्रेरी है ना, थ्रेड लाइब्रेरी में ही हमें ऐसी एपीआई बना के दे दी जाए जो कि थ्रेडिंग को सपोर्ट करती हो, तो हम आराम से ये काम कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये चीज लिनक्स में जो थ्रेडिंग सपोर्ट करती है वो एपीआई भी पढ़ेंगे हम। यूजर लेवल थ्रेड को काम करने के लिए बिल्कुल कर्नल की सपोर्ट चाहिए होती है। सही है, तो ये जो हमने डायग्राम दिखाई थी इसमें हमने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोसेस हो, वो प्रोसेस जब भी काम करे उसमें से थ्रेड बन रहे हो। ठीक है, तो वो तीनों के तीनों यानी जितने भी थ्रेड उससे बन रहे हो सबके सब यूजर लेवल थ्रेड्स बने, ऐसा मुमकिन है। या ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस हो, वो प्रोसेस थ्रेड जो क्रिएट करता हो वो कर्नल लेवल थ्रेड्स बनाए
और वो कर्नल लेवल थ्रेड्स फर्दर यूजर लेवल थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं क्योंकि ये डिफरेंट ओएस ने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यूजर लेवल थ्रेड को सपोर्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए कर्नल लेवल थ्रेड होना जरूरी नहीं है। ये देखें, इन दोनों आर्किटेक्चर्स में कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, लेकिन इस आर्किटेक्चर में तो कोई कर्नल लेवल थ्रेड नहीं है, लेकिन इस आर्किटेक्चर में कर्नल लेवल एक प्रोसेस मौजूद है। सही है। तो इस जगह पे जो हम कह रहे हैं ना, स्विचिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्रेड स्विचिंग जो होती है वो लो कॉस्ट ऑपरेशन होती है क्योंकि ये प्रोसेस एक ही है। अब इसका जो पीसीबी होगा वो तो एक ही होगा, तो तीनों थ्रेड उसी पीसीबी को शेयर कर रहे होंगे ना, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ स्विचिंग ही नहीं होगी। सही है, यहाँ थ्रेड की स्विचिंग होगी लेकिन पीसीबी नहीं हटाना पड़ेगा मुझे बार बार। तो इस तरह से थ्रेडिंग जो है वो मेरा लो कॉस्ट ऑपरेशन होगा। अब नुकसान की तरफ आते हैं। दो नुकसान हैं यूजर लेवल थ्रेड के कर्नल लेवल थ्रेड के मुकाबले। Number one, in a typical OS, many system calls are blocking. As a result, when a ULT executes a system call, not only is that thread blocked, but also all of the threads within the process are blocked. बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का डिसएडवांटेज है ये। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी ULT यूजर लेवल थ्रेड किसी इवेंट के लिए ब्लॉक होता है, तो ना सिर्फ वो ब्लॉक होता है बल्कि वो अपने एसोसिएट प्रोसेस को भी ब्लॉक कर देता है। सही है। यहाँ कोई सा भी आर्किटेक्चर, इनमें से तीनों हो सकते हैं। सही है, इनमें से ये वाला आर्किटेक्चर भी हो सकता है। यहाँ पे अगर थ्रेड ब्लॉक हुआ किसी आईओ ऑपरेशन के लिए तो ये प्रोसेस भी ब्लॉक हो जाएगा। याद रखें, इस बात को जहन में रखें कि थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। सही है, यानी अभी तक हम जो बात कर रहे हैं हम यही कह रहे हैं कि कोई प्रोसेस होगा, उसके थ्रेड्स होंगे। हमने प्रोसेस को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, एक्चुअली लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में टास्क बेस्ड काम होता है, तो लिनक्स में थ्रेड नहीं कहते, उसको हम टास्क कहते हैं। अभी हम देखेंगे ना, लिनक्स में प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर हमें ये बात समझ में आएगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इन अ प्योर यूएलटी स्ट्रेटेजी या मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, यानी प्योर यूएलटी स्ट्रेटेजी कौन सी वाली है, ये वाली प्योर यूजर लेवल थ्रेड बने हुए इसमें। सही, प्योर यूएलटी स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। A kernel assigns one process to only one process at a time. Therefore, only a single thread within a process can execute at a time. Okay. In effect, we have multi-level programming within a single process. ये कह रहे हैं कि भाई इसका नुकसान क्या है कि यूजर लेवल थ्रेड जो होते हैं ना, प्योर यूजर लेवल थ्रेड्स, वो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का उस तरह से एडवांटेज उठा नहीं सकते। क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पे गौर करें, जरा इस डायग्राम को देखें, ये जिस पे मेरा माउस पॉइंटर है, इसमें ये जो प्रोसेस है ना, इसके 3 थ्रेड है। अब इस प्रोसेस की जो स्केड्यूलिंग होगी सीपीयू में, इस प्रोसेस की होगी, तो उसके हिसाब से थ्रेड को मिलेगी जगह, और एक वक्त में इस प्रोसेस का एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो जो मल्टी प्रोसेसिंग वाला इन्वायरमेंट हो, उससे फायदा नहीं उठा सकता ये वाला आर्किटेक्चर, जहाँ पे प्योर यूजर लेवल थ्रेड है। ठीक है, यानी स्टिल ये मल्टीपल थ्रेड्स हैं, लेकिन ये सीक्वेंशियली ये तो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे क्योंकि इनमें से एक वक्त में एक ही प्रोसेस को जगह मिल रही है, इसलिए इसका नुकसान भी है। सिर्फ फायदा ही नहीं है, इस आर्किटेक्चर का नुकसान भी है। तो इसीलिए इस आर्किटेक्चर को बनाने के ये 3 तरीके इंट्रोड्यूस कराए गए कि इन तीनों तरीकों से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने स्टाइल में इसको इम्प्लीमेंट किया है।